हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हाँ जी बेटे, इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपका May 26 एग्जाम्स के लिए मॉक टेस्ट पेपर नंबर 2 बेटे, अप्रैल 26 सीरीज। और सारे बच्चों को पता है कि एमटीपी का फॉर्मेट वही है जो आपके फाइनल पेपर का रहेगा। पार्ट 1 आपका एमसीक्यू बेस्ड है और आपका पार्ट 2 डिस्क्रिप्टिव बेस्ड है। ये 30 मार्क्स का है और ये 70 मार्क्स का है। और बच्चों के दिमाग में एक ही क्वेश्चन कि सर फटाफट से बताओ इस एमटीपी में कुछ नया है क्या। तो मैं बेटे इस एमटीपी को पढ़ने के बाद बिल्कुल हैरान हो गया। एक सिंगल क्वेश्चन नया नहीं है। जो एमटीपी 1 मैंने रिकॉर्ड करके दिया था उसमें सारे क्वेश्चन ही नए थे और जो एमटीपी 2 है इसमें सारे क्वेश्चन पुराने हैं। और पुराने क्वेश्चन कहां से उठाए इन्होंने? पुराने आरटीपी एमटीपी में। इवन एमसीक्यू भी नया नहीं दिया इन्होंने। मुझे लगेंगे 15 मिनट, मैं सारे क्वेश्चन आपको मार्क करा देता हूं। एक क्वेश्चन इन्होंने बायबैक का दिया है और वो अकाउंट्स का नहीं है, वो कंपनी लॉ की बुक्स में से उठा लिया। उसमें सेक्शन 70 की रेफरेंस दी हुई है, हमें सेक्शन 68 के हिसाब से प्रैक्टिकल करने होते हैं, वो भी मैं आपको चेक करा देता हूँ। तो फटाफट से आप नंबरिंग नोट करते चलो, ये सब पुराने क्वेश्चन है, आपने पढ़े हुए। तो मैं बेटे आपका पार्ट नंबर 1 शुरू करने जा रहा हूँ। ये पार्ट नंबर 1 किस चीज के ऊपर है? एमसीक्यूज के ऊपर। तो अब आप मेरी बात 2 मिनट लगा के ध्यान से सुनना। मैंने आपको दो तरह के मटेरियल प्रोवाइड किए हैं। पहला, मैंने आपको क्लास बुक्स भेजे थे, क्लास बुक नंबर 1, क्लास बुक नंबर 2, क्लास बुक नंबर 3। दो मॉड्यूल्स में तो मेन चैप्टर्स थे और थर्ड में एमसीक्यू थे। 3 किताबें भेजी हैं। फिर मैंने एक पीडीएफ टेलीग्राम पे शेयर कर रखी है और मैसेज को पिन कर रखा है। उसमें है आपका क्वेश्चन बैंक। किस चीज का? पुराने आरटीपी एमटीपी। कौन से आरटीपी एमटीपी? May 24 से लेके आज तक के टिल डेट। May 24 तक के आरटीपी एमटीपी पास्ट एग्जाम्स तो हमारी बुक में है। उसके बाद फिर मैंने क्वेश्चन बैंक अलग कर दिया था क्योंकि किताबें पहले बहुत हैवी हो रही थी। तो वो मैंने पीडीएफ फॉर्म में अपने टेलीग्राम पे शेयर किया हुआ है और मैंने सारे आरटीपी एमटीपी के क्वेश्चंस को चैप्टर वाइज क्लासीफाई कर दिया था। ये तो आरटीपी एमटीपी एक ही पीडीएफ में दे देते, मैंने उसको चैप्टर वाइज क्लासीफाई करके क्वेश्चन बैंक बनाया था और हर चैप्टर के क्वेश्चन अलग कर दिए थे। ठीक, तो उस क्वेश्चन बैंक में जो आरटीपी एमटीपी का क्वेश्चन बैंक है उसका बिल्कुल लास्ट चैप्टर, उसका नाम है केस सिनेरियोज, और वो क्या है? वो एमसीक्यूज हैं। जितने भी आज तक May 24 से लेके आज तक जितने एमसीक्यू पूछे हैं वो हमने केस सिनेरियो में इकट्ठे कर दिए। अब आप कहेंगे सर May 24 से मैंने बताया था क्लास में कि May 24 में आपका कोर्स चेंज हुआ था, न्यू कोर्स आया था। पहले अकाउंट्स के 2 पेपर होते थे, अब एक हो गया है। तो May 24 से मैंने सीरीज अलग कर दी है। तो जितने भी आपके न्यू कोर्स के आरटीपी एमटीपी है वो क्वेश्चन बैंक के अलग किया हुआ है और वो मैंने सारे आरटीपी एमटीपी वीडियोस के टाइमिंग भी डाले हुए हैं हर क्वेश्चन के नीचे कि ये आपको इस वीडियो में इस टाइम पे मिलेगा ताकि आपको ढूंढना ना पड़े। और जो क्वेश्चन रिपीटेड है वो मैंने उस क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन के नीचे लिख दिया कि ये रिपीट क्वेश्चन है, इसको मत पढ़ो। तो जिस क्वेश्चन के नीचे वीडियो का टाइम मिलेगा वो करना है, जिसके नीचे रिपीटेड मिलेगा वो नहीं करना। सिंपल सी टेक्निक मैंने आपको बता रखी है। तो मैं आपको कराने जा रहा हूं एमटीपी 2 May 26 एग्जाम्स के एमसीक्यूज। तो आपको क्या करना है? उस क्वेश्चन बैंक को खोलना है और उसके लास्ट चैप्टर में जाना है केस सिनेरियोज में, क्योंकि एमसीक्यू आपको वही मिलेंगे। तो ये आपका पहला केस सिनेरियो है बेटे। और अगर आप आरटीपी एमटीपी का क्वेश्चन बैंक खोलेंगे ये उसका केस नंबर 52 है। रिपीट है, ये मैंने आपको एमटीपी 1 जुलाई 25 में कराया हुआ है और ये 23 मिनट 30 सेकंड की वीडियो पे है। इस एमटीपी की मेरा करवाया हुआ है, सारे वीडियोस यूट्यूब चैनल पे पड़ेंगे, आपको पता है। और पेज नंबर है उस क्वेश्चन बैंक का 594। डायरेक्टली पेज नंबर खोलो 594, आपको ये केस मिल जाएगा वहां पे और नीचे वीडियो का टाइम भी मिल जाएगा कि मैंने इस पर्टिकुलर वीडियो में किस टाइम पे करवाया। तो जो चीज मैं करा चुका हूँ बेटे दोबारा करने का तो सेंस ही नहीं बनता, क्योंकि मेरी अजम्पशन बच्चों ने पुराने आरटीपी एमटीपी सारे कवर किए होंगे। मैं आ गया बेटे केस नंबर 2 में। ये आपका केस नंबर 2 है। ये भी उसी क्वेश्चन बैंक के केस नंबर 42 में मिलेगा आपको। और ये केस नंबर 42 क्या है? एमटीपी 1 मार्च 25। और जो मार्च 25 की एमटीपी है मैक्सिमम क्वेश्चन वहीं से कॉपी किए इन्होंने, मैं आपको आगे भी चेक कराऊंगा। मार्च 25, मार्च 25, मार्च 25। ये मैं आपको 45 मिनट्स के वीडियो पे करवाता हुआ नजर आऊंगा और इसका पेज नंबर है 575। आरटीपी एमटीपी के क्वेश्चन बैंक में जाना है, पेज नंबर 575 पे जाना है, केस नंबर 42 मिलेगा। ये मैंने आपको मार्च 25 के एमटीपी में करवाया हुआ है, वीडियो का टाइम डाला हुआ है, दोबारा करने का सेंस ही नहीं बनता बेटे। मैं इसके केस नंबर 3 में आया। ये भी उसी आरटीपी एमटीपी के क्वेश्चन बैंक में केस नंबर 17 है बेटे, और ये अगस्त 24 में से उठाया इन्होंने एमटीपी 2 में से। ये मैंने 2 मिनट 50 सेकंड की वीडियो पे मैंने इसको कवर किया हुआ है और ये पेज नंबर 542 है उस क्वेश्चन बैंक का। पुराने केसेस हैं सारे।
कोई 24 का है, कोई 25 का है। MTP1 सारा नया था, MTP2 सारा ही पुराना है। MTP1 में तो मैंने आपको 2-2.5 घंटे की क्लास दी है और MTP2 15 मिनट की क्लास है। अब जैसा कंटेंट है बेटे वैसे ही होगा, इसमें कुछ है ही नहीं मेरे पास बताने को, सब पढ़ाया हुआ है आपको। मैं थोड़ा आगे चल रहा हूँ। ये आ गया जी MCQ नंबर 14। इसका मतलब जो आपका केस 1 है, केस 2 है, केस 3 है, वो 13 क्वेश्चन कवर करता है। फिर 14 क्वेश्चन आ गया, ये भी उसी क्वेश्चन बैंक का केस नंबर 20 है। ये उसका MTP लिखा हुआ है, ये टाइम लिखा हुआ है, ये पेज नंबर लिखा हुआ है। ये आपका MCQ नंबर 15 आ गया, ये क्वेश्चन बैंक वही है, सेम केस नंबर लिखा हुआ है और पेज नंबर लिखा हुआ है। ये जब आप केस नंबर 24 में जाएंगे, उसका ये 8वां क्वेश्चन है, उसके बीच में से क्वेश्चन उठा लिया एक। सब क्वेश्चन कवर्ड है बेटे, इग्नोर करना इग्नोर कर देना कि पढ़ा हुआ है। मैंने क्वेश्चन ढूंढ लिए हैं, क्रॉस वेरीफाई करने आप कर लेना। ट्रस्ट करते हैं तो सर ने कह दिया पुराना है तो पुराना ही होगा, क्वेश्चन बैंक तो हमने किया हुआ है। फिर मैं आ गया डिस्क्रिप्टिव में, मैं आ गया बेटे इसके डिस्क्रिप्टिव पार्ट में। ये इसका डिस्क्रिप्टिव पार्ट है। अब आपको क्या करना है, अब आपको आरटीपी एमटीपी के क्वेश्चन बैंक में केस सिनेरियो के चैप्टर से बाहर आ जाना है, क्योंकि एमसीक्यू हो गए सारे। अब मैं आपको चैप्टर की रेफरेंस दूंगा, अब आपको उसी क्वेश्चन बैंक में उस चैप्टर में जाना है। सारे क्वेश्चन पुराने हैं। ये पहला क्वेश्चन है, लो जी, अंटू बंटू। मैंने आपको अभी अभी MTP1 का वीडियो शेयर करके दिए, May 26 एग्जाम का। उसमें था क्वेश्चन रमन नमन अमेलगमेशन का, जिसमें आपको पीसी निकालना था। क्वेश्चन नंबर 6A जो आपका MTP1 May 26 का है, उसका क्वेश्चन नंबर 6A MTP2 का क्वेश्चन नंबर 1A बना दिया। और फर्क क्या पड़ा, अगर मैं इसको 4 से गुना कर देता हूं तो ये क्वेश्चन बन जाएगा। तो आपको मैंने MTP1 में अपने हाथ से सॉल्व करके दिया अमेलगमेशन का क्वेश्चन, रमन नमन 2 पीसी निकाल के दिए थे, जिसमें नेसेसरी कैश निकाला था हमने। अगर उसी क्वेश्चन को मैं 4 से गुना कर दूं तो ये क्वेश्चन है। उसमें गुडविल थी 162, इसमें है 648। सारे क्वेश्चन में 4 से गुना कर दिया, वही क्वेश्चन कट कॉपी पेस्ट दे दिया आपको, मेरा कराया हुआ है, अभी तो कराया पिछले वीडियो में। ये इसका बी पार्ट है बेटे, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स का क्वेश्चन है। आपको आरटीपी एमटीपी के क्वेश्चन बैंक में जाना है। मार्च 25 का एमटीपी है, मार्च 25 ज्यादा दिखेगा आपको इस बार, MTP1 मार्च 25। ये हमारे क्वेश्चन बैंक का बेटे क्वेश्चन नंबर 9 है, पेज नंबर 21 है। मैं क्लास बुक की रेफरेंस नहीं दे रहा, मैं आरटीपी एमटीपी के क्वेश्चन बैंक की रेफरेंस दे रहा हूं, उसका पेज नंबर 21 क्वेश्चन नंबर 9 है। और ये मैंने इस टाइम पे कराया हुआ है, इस वीडियो में करवाया हुआ है, तो आपने किया होगा, रिपीट क्वेश्चन है, कुछ नया है ही नहीं। मैं आ गया 2A में, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 लीज का क्वेश्चन है, उसी क्वेश्चन बैंक में आरटीपी एमटीपी में ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन बैंक आरटीपी एमटीपी का क्वेश्चन नंबर 4 है और ये अगस्त 24 का क्वेश्चन है, ये मैंने इस टाइम पे कराया हुआ है और इसका पेज नंबर है 260। मतलब क्लास बुक के क्वेश्चन की तो रेफरेंस ही नहीं आ रही, बार बार उसी क्वेश्चन बैंक की रेफरेंस आ रही है। आरटीपी मतलब पुराने आरटीपी एमटीपी का क्वेश्चन उठा के दे दिया, अटेम्प्ट लिखा हुआ है। मैं आ गया जी 2B, ये ब्रांच अकाउंट्स का क्वेश्चन है, इंडिपेंडेंट ब्रांच का। ये हमारी क्लास बुक का क्वेश्चन है, ब्रांच अकाउंट्स इंडिपेंडेंट ब्रांच क्लास बुक क्वेश्चन नंबर 33 पेज नंबर 281 मॉड्यूल 2। अगर मैं क्लास बुक के क्वेश्चन को 2 से गुना कर लेता हूं मल्टीप्लाइड बाय 2, हमारी क्लास बुक में ये 18 है, ये 2 है, ये 25 है, ये 10 है, इन्होंने 2 से मल्टीप्लाई करके आपको दे दिया। क्लास में मेरा कराया हुआ क्वेश्चन है, आपने किया हुआ, आपकी नोटबुक में लिखा हुआ। ये पहला क्वेश्चन मैं आपको क्लास बुक से बता रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 33 कट कॉपी पेस्ट मल्टीप्लाइड बाय 2। 3A आ गया जी, AS21 कंसोलिडेशन का, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्वेश्चन है। वापिस आ जाओ आरटीपी एमटीपी के क्वेश्चन बैंक में, ये क्वेश्चन नंबर 13 है बेटे, पेज नंबर 306 है। ये भी मार्च 25 की एमटीपी का है, मार्च 25 मार्च 25 मार्च 25 पेज नंबर 306 लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 है, ये भी पुराना है, वही मार्च 25 की एमटीपी कॉपी की हुई इन्होंने, उसी आरटीपी एमटीपी क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन नंबर 14 है। ये वीडियो का टाइम है, ये पेज नंबर है, मेरा कराया हुआ। ये कैश फ्लो स्टेटमेंट क्लास बुक आरटीपी एमटीपी का क्वेश्चन बैंक नहीं, क्लास बुक क्वेश्चन नंबर 8 पेज नंबर 246 मॉड्यूल 1। आपको डायरेक्ट मेथड से कैश फ्लो बनानी है। आपको कैश अकाउंट दे रखा है तो करना क्या है, पेबल्स हैं चलो ऑपरेटिंग, सैलरीज है चलो ऑपरेटिंग, ओवरहेड्स हैं ऑपरेटिंग, मशीनरी रिक्वायर्ड है इन्वेस्टिंग, डिबेंचर रिडीम्ड है फाइनेंसिंग, बैंक लोन है फाइनेंसिंग, टैक्स पेड है ऑपरेटिंग,
कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स ऑपरेटिंग, कैपिटल इशू कर रखी है फाइनेंसिंग, सेल कर रखी है मशीनरी की इन्वेस्टिंग। डायरेक्ट मेथड का क्वेश्चन है, कैश अकाउंट दे रखा है, कैश फ्लो बनानी है। हम तो चैप्टर शुरू ही इसी क्वेश्चन से करते हैं, मैं तो क्लास में चैप्टर ही यहीं से शुरू करता हूँ। ये क्लास बुक का 8वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5, क्लास बुक क्वेश्चन नंबर 27, ये कंपनी फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन है बेटे। जो मैंने आपको MTP 1 में कंपनी फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन कराया वो नया था, मैंने सॉल्व कर दिया, ये पुराना है। क्लास बुक का क्वेश्चन नंबर 27, और अगर आप RTP MTP का क्वेश्चन बैंक देखते हैं तो उसका क्वेश्चन नंबर 11 है। ये भी मार्च 25 की MTP में था, मार्च 25 की MTP ही इन्होंने कॉपी करके दे दिया आपको सारी, इक्का दुक्का क्वेश्चन अलग अलग नहीं है बस। मैं आ गया 6A में, ये भी मार्च MTP का क्वेश्चन है। एक चैप्टर है हमारा कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। एक तो हम पढ़ते हैं कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, एक हम पढ़ते हैं कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हमारी पेन ड्राइव में वो लास्ट चैप्टर था। फिजिकल कैपिटल, फाइनेंशियल कैपिटल, वो सारी चीजें पढ़ाता हूँ उसमें मैं। जो थ्योरी है हमारी, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, सारी चीजें पढ़ते हैं ना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसके लिए बनाते हैं हम, वो मैं लिखवाता भी हूँ क्लास में, आपको आपके नोट्स मिले हुए हैं। तो आपने क्या करना है, RTP MTP के क्वेश्चन बैंक में जाना है, पेज नंबर 513 पे जाना है। ये 5वां क्वेश्चन है, ये मार्च MTP का ही है, ये वीडियो का टाइम लिखा हुआ मेरा कराया हुआ है। MTP 1 मार्च 25 सारे क्वेश्चन कराए हुए हैं, उसका वीडियो मेंशन है यहाँ पे। अगर कोई प्रॉब्लम आए तो वीडियो की रेफरेंस आप ले सकते हैं। ये हमारा बी है बेटे 6B AS20 EPS, ये भी उसी MTP का मार्च 25 का क्वेश्चन कॉपी किया हुआ है। ये हमारे इस क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन नंबर 6 है AS20 का। AS20 में जाना है, क्वेश्चन नंबर 6 को देखना है, ये वीडियो का टाइम है, ये पेज नंबर है। ये 6C आ गया बेटे, ये आ गया 6C। किस चीज का है, बाय बैक का। ये क्वेश्चन अकाउंट्स का है ही नहीं, ये क्वेश्चन आपके कंपनी लॉ की बुक का है। कंपनी लॉ की बुक से उठा के अकाउंट्स की MTP में डाल रहे हैं, बेवकूफ एक नंबर के। क्योंकि क्वेश्चन आपको बता रहा है जी सेक्शन 70 के हिसाब से बताओ सही है कि गलत है। तो सेक्शन 70 तो हम पढ़ते ही नहीं, हमें तो सेक्शन 68 का अंडरस्टैंडिंग चाहिए और प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। लॉ का टीचर पढ़ाता है सारे सेक्शन थ्योरी के। तो अब आपको ये पूछ रहे हैं कि कंपनी इंटेंड्स टू रूट द बायबैक थ्रू इट्स होली ओन सब्सिडरी, ये अलाउड नहीं है। अगर आप शेयर बायबैक करना चाहते हैं तो सब्सिडरी के थ्रू नहीं कर सकते। कंपनी ने डिफॉल्ट किया है रीपेमेंट ऑफ लोन में, तो सेक्शन 70 में आपने पढ़ा होगा इंटर में लॉ के टीचर से कि कोई भी कंपनी अगर डिफॉल्ट करती है रीपेमेंट ऑफ लोन में या इंटरेस्ट में तो 3 साल तक बायबैक नहीं कर सकती, और ये डिफॉल्ट 27 महीने पहले हुआ था तो बायबैक नहीं हो सकता। अगर आपको डिफॉल्ट करते हैं तो 3 साल तक बायबैक नहीं हो सकता, अभी तो 27 महीने हुए। कंपनी हैज नॉट फाइल्ड एनुअल रिटर्न एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, लो जी, कंपनी ने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट ROC के साथ शेयर नहीं करे, ये भी डिफॉल्ट है, बायबैक नहीं हो सकता। कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर करा और 35 दिन हो गए हैं, ये तो पनिशेबल ऑफेंस है। अगर AGM में डिविडेंड डिक्लेयर हो जाता है तो 30 दिन के अंदर अंदर पेमेंट करनी होती है, 35 दिन हो गए हैं, पनिशेबल ऑफेंस है, आप बायबैक नहीं कर सकते। तो आपको क्या बताना था कि कंपनी इज नॉट एलिजिबल फॉर बायबैक। ये लॉ का क्वेश्चन है, अकाउंट्स का क्वेश्चन ही नहीं है। तो लॉ में जो लिखा है उसके हिसाब से कर लेना बेटे। ये आपकी MTP हो गया खत्म, ये देखो ये कंपनी लॉ क्वेश्चन है, सेक्शन 70 है, हो गया MTP खत्म बेटे, कुछ है ही नहीं नया बताने को। MTP 1 सारी नई थी और MTP 2 सारी पुरानी है बेटे, पुराने क्वेश्चन है। मैंने क्वेश्चन की नंबरिंग डाल दी, आप चेक कर लेना, किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आए तो आप देख लेना प्लीज, रेफरेंस डाल दिया मैंने सारा। बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेष, आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके एग्जाम्स के लिए, और पूरी मेहनत से पेपर दे के आना बेटे, और मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और ब्लेसिंग्स। टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, बाय बाय।